अस्सलाम वालेकुम। PBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से क़ब्ल एहतजाज, मोदी नो एंट्री के बैनर नमूदार और दौरे के खिलाफ एहतजाज। तेलंगाना के वरंगल और खम्मम में रोनुमा 2 सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक, 9 दीगर जख्मी। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत, मुबैना शिवलिंग का तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, बंद रहेंगे स्कूल व कॉलेज। और सुप्रीम कोर्ट ने मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 मुल्जिमान की जमानत कर दी मुस्तरद, 1 हफ्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी करने का दिया हुक्म। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे से एक रोज़ कबल जुमा के रोज़ हैदराबाद के बंजाराइल्स और हाईटेक सिटी इलाकों में मोदी नो एंट्री के बैनर और पोस्टर नमूदार हुए हैं। इसके साथ उनके दौरे के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। मोदी के तेलंगाना के रामागुंडम दौरे के खिलाफ ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने एहतजाज किया। मंचिरियाल जिले के श्रीरामपुर और मंदामिरी डिवीजन में सिंगारेनी कोयला की कानों में काम करने वाले मजदूरों ने सियाह बैचेस लगाए और मोदी गो बैक के नारे लगाए। दूसरी जानिब सिंगारेनी में पुलिस ने ट्रेड यूनियन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हैदराबाद के पंजागुट्टा के पास नागार्जुन सर्कल पर नस्ब किए गए बैनर पर लिखा था, मोदी का तेलंगाना में दाखिला नहीं, हैंडलूम मसनूआत पर 5% GST वापस लें। इसे मुबैना तौर पर तेलंगाना चिन्हिता यूथ फोर्स ने नस्ब किया है। ख्याल रहे कि आज यानी 12 नवंबर को मोदी रामागुंडम में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड प्लांट की बहाली का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने तेलंगाना का दौरा कर रही हैं। तेलंगाना में रोनुमा 2 अलग अलग सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 9 दीगर जख्मी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक खम्मम में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हलाक और ड्राइवर समेत दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब करीमनगर जिले से भद्राचलम की सिमत जाने वाली कार के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और कार मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। एक और सड़क हादसा मुतहदा जिले वरंगल में पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कमलापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब कार और लॉरी में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। दोनों हादसे इस कदर खौफनाक थे कि गाड़ियों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी इहाते में मिले मुबैना शिवलिंग के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज रखने के अबूरी हुक्म को अगले हुक्म तक बढ़ा दिया है। अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत में ज्ञानवापी केस में दर्ज अपील पर समाअत की। इस अपील में हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म को और बढ़ाने का मुतालबा किया था। अबूरी हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना शिवलिंग इहाते की बात कही थी। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से पैरवी कर रहे सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी ने भी कोर्ट में अपनी दलील पेश की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जुमेरात को वकील विष्णु शंकर जैन की अर्जी सुनी। हिंदू फरीकों के वकील जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका 17 मई को जारी हुक्म 12 नवंबर को खत्म हो रहा है, इस मामले में मजीद वक्त दिया जाए। जैन ने इस मामले में फौरी समाअत की अपील की थी। पुडुचेरी, केरला, रायलसीमा और जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की वार्निंग जारी की गई है। केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत दीगर मुकामात पर स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही 11 से 14 नवंबर के दौरान केरला और माहे में अलग अलग मुकामात पर भारी बारिश होने का इम्कान है।
محکمہ موسمیات کے مطابق 11 نومبر کو شمالی ساحل تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں، جبکہ 12 نومبر کو شمالی تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائل میں الگ الگ مقامات پر بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ جمعیت العلماء بھیم گل کی جانب سے بھیم گل مسلم کمیونٹی ہال میں مولانا ابوالکلام آزاد مجاہد آزادی ہند کے وزیر تعلیم کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا آغاز حافظ ریاض احمد کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں مولانا توفیق نے خطاب کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد محمد جاوید سیکریٹری جمعیت العلماء نے بھی خطاب کیا۔ اسی طرح محمد سعد اللہ کانگریسی قائد نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں مولانا جمیل بیگ صدر جمعیت العلماء نے اپنے تفصیلی خطاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد ایک مفسر قرآن تھے، مجاہد آزادی تھے، وہ مفکر، وہ ادیب تھے۔ اس موقع پر اردو صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئیں۔ قابل ذکر صحافیوں میں یحییٰ یافعی، BBN نیوز، محمد صادق اور محمد شکیل، نامہ نگار محمد عبدالمسور، نامہ نگار رہنما دکن محمد مقیت، محمد رفیق کی شال پوشی کی گئی۔ تو آزاد کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوتا، سورج سورج ہوتا ہے، چاند چاند ہوتا ہے، اور یہ کہاوت ہے نا، سورج کے اوپر تھوکو گے تو کہاں جائے گا، اپنے اوپر ہی آئے گا۔ تو ہم اگر ان کو گالیاں دیں گے، برا کہیں گے، تو ہماری جو نیکیاں ان کے نام اعمال میں جائیں گے۔ ابوالکلام آزاد کے الہلال میں، ہندوستان کی تحریک آزادی میں وہ روح پھونکی جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جب ظالم انگریز نے الہلال پر پابندی لگائی تو آزاد نے البلاغ نام سے رسالہ شائع کیا۔ آزاد کے قلم میں بہت طاقت تھی، بہت پاور تھی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ہم آزاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ظالم انگریز نے مولانا ابوالکلام آزاد کو رانچی کے جیل خانہ میں قید و بند میں ڈال دیا، سلاخوں کے پیچھے کر دیا۔ 3 سال گزر گئے، آزاد جیل میں ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تو انگریز نے 3 دن کے لیے رہائی نامہ لکھ کر بھیجا کہ تمہیں 3 دن کے لیے رہا کیا جاتا ہے، جاؤ اپنی بیوی کی تدفین کر کے آ جاؤ۔ ابوالکلام آزاد نے انگریز کے رہائی نامہ پر، اس کے پشت پر لکھ دیا کہ اے انگریز، میں تیرے رہائی نامہ کو قبول نہیں کرتا، میں حشر میں اپنی بیوی سے مل لوں گا، لیکن تیری دی ہوئی آزادی مجھے قابل قبول نہیں۔ کسی نے آزاد کو 10,000 روپیہ بطور انعام بھیجا اور کہا کہ تم نے انگریز کا بڑا اچھا مقابلہ کیا۔ ابوالکلام آزاد نے اس کے پیسوں کو واپس کر دیا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر آرمور میں تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول میں قومی یوم تعلیم بہت ہی جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر آرمور میونسپل چیئرمین پنڈت ونیتا پون نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ونیتا پون نے اپنے خطاب میں طلباء کی ہمت افزائی کی اور اسکول کی جو بھی بنیادی سہولیات ہیں اسے فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے طلباء سے اپنی تعلیم سے استفادہ کرنے اور اسے جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ اس پروگرام میں چیئرپرسن شیخ منو، کاؤنسلر نرسا ریڈی، کاؤنسلر ظہیر اور اساتذہ و طلباء کے سرپرستوں نے بھی شرکت کی۔ حضرت الحاج مولانا سید احمد معین الدین نوری شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 33واں عرس شریف بنلا گڑا واقع درگاہ میں منعقد ہوا۔ عرس کے موقع پر مختلف پروگرام منعقد کیے گئے جس میں ان کے مرکز کے طالب علموں کو سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ عرس شریف کے موقع پر سندل مبارک نکالا گیا اور چادر پیش کی گئی۔ اس جلسے کی صدارت الحاج سید احمد معین الدین جیلانی المعروف سید نوری شاہ چشتی قادری جانشین سلسلہ نوریہ نے کی ہیں۔ CCS اسپیشل کرائم ایسٹ زون ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کرکٹ بیٹنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔
तफसीलात के मुताबिक किनाल सिंह नामी 26 साल नौजवान जो धूलपेट इलाके का रहने वाला है और कपड़ों की दुकान में काम करता है ने betbhai9.com के जरिए कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक वेब एप्लीकेशन के जरिए क्रिकेट बैटिंग खेल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और 55,000 नकद रकम को जब्त कर लिया। मुलजिम को जब्त शुदा अशिया समेत मजीद जरूरी कार्रवाई के लिए कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 मुलजिमान की जमानत मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को पलटते हुए दिया है। इन दोनों मुलजिमान के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने के सबूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने दोनों को जमानत देने के लिए अपने फैसले में वजूहात नहीं बताई हैं, इसलिए हाई कोर्ट इस मामले की दोबारा समाअत करे। मुलजिम के सरेंडर होने के 4 हफ्तों के अंदर मामले पर दोबारा गौर किया जाए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल एहतजाज, मोदी नो एंट्री के बैनर नमूदार और दौरे के खिलाफ एहतजाज। तेलंगाना के वरंगल और खम्मम में रोनुमा 2 सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक, 9 दीगर जख्मी। ज्ञान वापी केस में हिंदू फरीक को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत, मुबैना शिवलिंग का तहफ्फुज जारी रहेगा। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, बंद रहेंगे स्कूल व कॉलेज। और सुप्रीम कोर्ट ने मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 मुलजिमान की जमानत कर दी मुस्तरद, 1 हफ्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी करने का दिया हुक्म। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।